नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 34 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 27 सितंबर 2021 के लिए हमारा आज का टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप। आवश्यक पूर्व ज्ञान चाहिए। आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और क्षेत्रफल की चतुर्भुज की पहचान। आप वर्ग को जानते ही हैं, जिसके आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती है और चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके सारे भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो और सारे कोण समकोण हो तो इसको हम वर्ग कहते हैं। आयत चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो और सारे कोण समकोण हो तो ये आयत कहलाता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों, आप विभिन्न आकारों की आकृतियां जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। आपकी कक्षा में कमरे का फर्श आयताकार है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। यदि आप कमरे के फर्श का उसकी भुजाओं के अनुदिश एक बार चलकर चक्कर लगाएं तो आपके द्वारा परिमाप तय की गई है। यानी देखिए, जैसे ये हमारे पास एक आकृति है, वर्गाकार आयताकार है। तो ये जो यहाँ से चल करके ये ऐसे करके चल करके हम कहाँ पे जा रहे हैं, बाउंड्री के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो ये हम परिमाप पे चल रहे हैं। और ये जो एरिया जितनी जगह ये घेर रही है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो आप जिसका क्षेत्रफल और परिमाप आप ज्ञात भी कर सकते हैं। यदि आप कमरे के फर्श के अनुदिश भुजा के अनुदिश चलते हैं तो आपने क्या लगाया, परिमाप लगाया। ठीक है। और तो आयत का परिमाप क्या होता है, दो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ ले और दो से गुणा कर दे। दो गुने लंबाई जमा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ ले और दो से गुणा कर दे। कमरे का फर्श पूरा स्थान यानी फर्श के समतल सतह उस फर्श का क्षेत्रफल कहलाता है। अब जैसे ये कितनी जगह घेर रहा है वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। उसके लिए चाहिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, दोनों में लिया जा सकता है, क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है, इसलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर होता है। अब परिमाप जो होता है वो जैसे आप ऐसे भी माप सकते हैं। इसका परिमाप मापना है तो एक धागा लीजिए, धागे से यहाँ से इस पे ऐसे रखिए धागा, फिर इसको धागे को यहाँ ऐसे मोड़ दीजिए, फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिए, फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिए। अब वो आप उस धागे की लंबाई ज्ञात करें तो ये इसका परिमाप कहलाएगा। तो ये क्या है, परिमाप भी एक लंबाई के रूप में ही लिया गया है। तो कुल लंबाई होती है, इसलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर में होता है या सेंटीमीटर में होता है। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर कहलाता है, क्योंकि ये इसको मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो ये वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर होता है। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? हाँ, जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का हम यूज करते हैं। आइए इसी का यूज करते हुए हम सवाल का हल करने का प्रयास करें। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं, ये जैसे समकोण बना रही है तो ये भुजा एक आधार और एक ऊंचाई कहलाएगी। तो उसमें एक लंबाई और दूसरा ऊंचाई लिया जा सकता है। जैसे समकोण त्रिभुज ABC में AB और BC, AB और BC को
आधार और ऊंचाई लिया जा सकता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 AB गुने BC। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई भी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अब देखिए ये दिया हुआ भुजा इसकी DEF में प्रत्येक भुजा 10-10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम जानते हैं जो जब हम इसके एक सिर से यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये क्या होगा, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये 10 था तो ये 10 का आधा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये अब पाइथागोरस लगा करके इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। DG स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये D और ये था DG स्क्वायर, यानी DE स्क्वायर में से EG स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो गया। तो DE क्या दिया हुआ था, 10 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर गया, तो इसको सॉल्व करने पे 75 आया। तो यानी DG इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर हो गया। तो DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DEF तो इसके लिए ये पूरा ये हो जाएगा। तो भुजा 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार क्या है हमारे पास, हमने 10 लिया था, 10 गुने ऊंचाई क्या हो गया, ये 5√3 DEF का। तो 10 गुने 5√3 और 1/2, तो 2 से 5 कट गया तो 25√3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार अब समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पे जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, तो इसमें भी जब हम यहाँ से आधार दिया हुआ है, जिसमें आधार दिया हो और बाकी बराबर भुजाओं की लंबाई दी गई हो, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर दिया हो। इसमें भी होता है जब हम यहाँ से समान भुजाओं वाले ऊपर वाले से यदि हम एक सिर से इस पे आधार पे लंब डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो ये और ये आधा आधा हो जाएगा। तो ये 8 था तो ये 4-4 हो जाएगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा करके ये निकाल सकते हैं, PS स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर में से QS स्क्वायर चला जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर गया, इसको सॉल्व करने पे 9 आया, यानी PS आ गया 3। ठीक है। अब PQR का क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया, ये 3 ये हो गया और ये तो दिया ही हुआ था, आधार दिया हुआ था आपके पास 8, तो 1/2 और आधार 8 गुने 3, इसको सॉल्व करने पे ये आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो हमें इसके लिए कोई संकेत नहीं मिल रहा है, ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करना होगा, जिसके बारे में हम अगली क्लास में अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब आइए स्वयं प्रयास कीजिए के अंतर्गत कुछ सवाल दिए हैं, उसको हल करने का प्रयास करें। यहाँ पे दिया हुआ पहला दिया हुआ है जो कि समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए A B और C समबाहु त्रिभुज है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब यहाँ से एक इस पे हम लंब डालते हैं, तो लंब क्या होता है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं P। तो पाइथागोरस से हम ऊंचाई यदि ज्ञात करेंगे तो ये निकल जाएगा बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर और माइनस BB स्क्वायर या BP स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144 और ये 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आता है 108। तो 108 तो किसी का है नहीं, ये 36 × 3 आता है, 36 और गुने 3 यानी 6√3। तो ये ऊंचाई निकल गया। अब आधार भी दिया है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है हमारे पास, 1/2, आधार हमारे पास ये पूरा है 12 और ऊंचाई है 6√3। तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यानी 6×36√3, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ये भुजाएं समान दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कह रहा है 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे यदि हम एक लंब डालें तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ए बी डी और सी, तो एक इसमें ये 90 डिग्री का भी हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। तो जिसको सॉल्व करने के बाद ए बी का वैल्यू है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 में से 8 का स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा आपका पास 64 गया, तो ये हो जाएगा 36 यानी 6। ठीक है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार क्या है 16 है, यहाँ पे दिया हुआ है 16, और ऊंचाई आपके पास आ गया 6। तो 6 को यदि काटते हैं 8 आ जाएगा, 8×6 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।